पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र कीजिए। अब ये एकाग्र मन हम जोड़ दें भगवान जी की अति मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। सुनो मेरे नेक जीवो जिसके लिए आप आए हैं, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। हमारे हिंदू धर्म के सार माना जाता है, मैं आज नहीं दूंगा तो केवल जो आज के दिन आए हैं वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं एक और बात पर जोर देता हूं, जो हमारा दूसरा रत्न था, भगवान का चिंतन। हाँ बच्चे, गीता जी का सत्संग, गीता का प्रचारक, गीता का स्थान इत्यादि, इससे ठोस लाभ क्या है? कई बार पहले बोल चुका हूं, फिर आप मुझसे प्रश्न कर रही गए। मैं जरूर विस्तार पूर्वक उत्तर देने की भरसक चेष्टा किया चाहता हूं। सुनिए जरा, एकाग्रता पूर्वक, मुझे बार बार ना प्रार्थना करनी पड़े। पूरा एकाग्र रहना, तो आज तो विशेष करके लाभ लेके जाओगे। माताएं विशेष करके, क्योंकि आपकी बुद्धि का कम विकास होता है, फिर भी मैं बहुत साधारण रूप से अकल से भी देखा जाए। अब मुझे मौका देना, मैं बहता जाऊं पानी में जैसे कोई तैर के जाता है, और आपके साथ तैरा के ले चलो। मोटी अकल से काम लिया जाए। जहान में दो ही तत्व है, दो ही पदार्थ कहो, दो तत्व कहो, अच्छा केवल दो, जहान भगवान। बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं आज। जहान में केवल दो तत्व में, दो उंगली उठा ली, जरूर रब करे आज आपको पूरा लाभ हो। वो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मेरे साथ शामिल रहना। केवल दो तत्व है, जहान और भगवान। अच्छा, मेरे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत कोई नहीं, प्रत्यक्ष है। जैसे हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या मैंने घड़ी पहन रखी तो क्या मुझे शीशा लाए कि बाबा देख, शीशे से देख, घड़ी पहन सामने है। कहावत इसलिए मशहूर है कि हाथ कंगन, हाथ में कंगन पहन रखा है, आरसी बोलती शीशे को, तो शीशा दिखाने की क्या जरूरत है? ये जहान नजर आ रहा है। जहान किसे कहती है? रूप का नाम जहान, हा, और निराकार का नाम भगवान। निराकार से ही भगवान साकार होते हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रेम, हमारी लगनता को निहार करके। महामूर्ख है जो कहते हैं भगवान साकार, लेते ही नहीं। बड़ा भारी पाप लग रहा है उनको जो ऐसी बकवास कर जाते। भगवान का साकार रूप होता है, बड़ा भारी पाप है ये ऐसी फजूल बात कर जाना। निराकार से साकार हो जाता है। खुद मेरे प्रभु ने प्रकट होके कहा, अया हो के युग युग में आत्म। ये जनता को बहका के जीव बड़े पाप के भागी बन रहे हैं कि भगवान का साकार रूप को नहीं होता। ना मेरी बेटी, जब कोई ऐसी बकवास करे तो यूं कानों में डाली करूंगी, गलत। भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, और मेरी मालिक ने चाहा तो आप खुद ही अपनी, अगर भगवान के अनुसार जुटे रहे, अपने अंदर अनुभव कर लेंगे। पहले निराकार, फिर निराकार में साकार।
पहले सूरज, यहां लालिमा सूर्य की, लालिमा में से सूरज उदय होते हुए दिखाई देता। पहले लालिमा, पौना घंटा लालिमा आती, उनमें सूरज, पहले भगवान का निराकार जिसमें समाधि लगती है, फिर जिस रूप के ऊपर हम अपना मन लगाते रह गए उस रूप का प्रकट होना। ये तो अनुभव की बातें हैं मेरे प्रभु, आपको अनुभव करवाएंगे। जहां तक बुद्धि की बातें मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, जहां तक हमारी छोटी सी अकल पकड़ सके, मैं वहीं तक बातें करूंगा ना जहां तक बुद्धि पकड़े। खैर आइए, तो जहान में दो ही तत्व है, जहान और भगवान। जहान नजर आ रहा है तो जहान, ओ जहान तुम हो गोचर, और आरती में क्या कहती है भगवान, तुम हो एक अगोचर। भगवान को हम अगोचर कहते हैं। अगोचर मतलब मन बुद्धि के परे। बेटी ध्यान देना, अगोचर मन बुद्धि के परे, इसलिए अगोचर बोलती हैं। ये नहीं कि भगवान नजर नहीं आते, अनुभव होती हैं, बियॉन्ड आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। एक एक बात क्लियर कर लो मेरे जैसों से, मेरे जैसों को जितना अनुभव हुआ मुझसे कर लो। मेरे मानो एक गरीब आया कोई चीज, हाँ कुछ मांगने लगा, मैंने बटुआ खोला, बटुए में बाहर निकाल दिए 5 रुपए 10 रुपए ये चेन चून, तुम्हें क्या चाहिए? तो जो मेरे पास होगा मैं बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? तो जिस तरह रब ने मुझे जैसा समझाया मैं खोल खोल के आपके बाहर रख रहा हूं। आपके जो भी अनुकूल हो ले लो, ताकि मैं सुरखरू होकर मालिक के दरबार में चला जाऊंगा कि जितना आपने मुझे दिया था मैं दे के आ गया हूं। मुझे पकड़ लो, जितना मैं दूंगा तो वही जो मेरे मालिक ने मुझे दिया, जो मेरे इष्टदेव ने मुझे समझाया, अनुभव करवाया, ले लो मेरे जैसों से और अपना जन्म सफर कर जाओ। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, भगवान के दो ही तत्व, इस जहान के दो ही तत्व हैं, जहान और भगवान। हाँ, जहान किसे कहती है, एकाग्र आज जरूर पकड़ना है। जहान किसे कहती है, रूप का नाम जहान है। रब ने जहान में रूप बनाए हैं, जैसे हम महर्षि वेद व्यास जी के घोर तप के आधार पर अनुभव किए हुए वचनों के अनुसार 84 लाख बोलते हैं। कितने रूप हैं जी? 84 लाख। कितने रूप है मेरी बेटी? हाँ, वही कहेंगे जो उन्होंने कहा है। एक गंदी बंदी स्कूलों कॉलेजों में किताबें होती है तो हम वैसे ही गोटे लगा लेते हैं। ऐसी किसी के अनुभव है, हम गोटे लगा लिया। आहा, अब घोटे लगा लिया जो है क्या, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। और अब क्या कह रही है? बकवास, सूर्य घूमता है, धरती नहीं घूमती। अब ये नहीं खोजे, पहले कहती थी धरती घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसको गलत माना गया। कुछ हो जैसे भी, तो ये तो खैर इनका ठोस अनुभव है, वो तो उनके अंदाजे हैं। जो किताबें हमें पढ़ाई गई स्कूलों कॉलेजों में वो तो केवल इमेजिनेशन था, और ये तो इनका अनुभव है। अनुभव क्या होता है? जैसे मैं आपका अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, आप मेरा अनुभव कर रहे हैं। तो इनको ऋषि क्यों कहती हैं? ऋषि होता है देखने वाला, अनुभव, समाधि में अनुभव करने वाला। ऋषि शब्द दृष्टि से बना है। हाय, अंग्रेजी में सीयर बोलती हैं, SEE। तो जो अंदर से देखने वाला, बनाइए नाउन, सी का सीयर है। तो ऋषि का शब्द ही अंग्रेजी में सीयर बोलोगे। ऋषि को और कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं दे, अपने दिव्य चक्षु से अनुभव करने वाला, उसे हम ऋषि बोलते हैं। तो जो इन्होंने दिव्य चक्षु से अनुभव किया हमें बता दिया। ये इसी तरह हमें व्यास जी दे गई हैं, जिसको मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। जैसे पिताजी 10 लाख रुपया कमा के आपके नाम दे गए, उन्होंने 80 सालों में जो कमाया आप इकलौते बेटे आपको दे गए। वाह! इस तरह इन्होंने अपने सैकड़ों वर्षों में जो तप करके अपना अंदर का अनुभव दिया, गीता रूप में वो आपको दे रही है। गीता व्यास जी का आंतरिक अनुभव है, या यूं कहूं
गीता व्यास जी की आंतरिक जागीर है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक क्या है, संपत्ति है। जिन्होंने जन्म दिया वो मां बाप की संपत्ति आपने संभाली, साथ ही साथ इनकी संपत्ति भी संभालनी थी, जो मैं आपको याद करवा रहा हूं। वरना इनके आंतरिक संपत्ति के बिना बाहर की संपत्ति हमारे ठोस काम में नहीं आएगी। अच्छा पहन लेंगे, अच्छा मकान बना लेंगे, हाँ अच्छा खा लेंगे, बारी धन के 3 लाख बच्चे, अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छा रहना, आहा। लेकिन इन तीनों के साथ ये सुख पाएगा हमारा स्थूल शरीर, अंदर जो विचारों वाला, आदत वाला है, उद्वेग वाला है, जिसको मन बोलती हैं, वो इनसे सुख नहीं ना पाता, वो ज्ञान से सुख पाता है, जो हमें बताया ही नहीं गया। मन ना विचारों का है, विचार में जब तक किसी अनुभव के ज्ञान नहीं होता तब तक उसे सुख नहीं मिलता। तन तो रोटी कपड़े मकान से सुख पा लेता है, रोटी कपड़ा और मकान, तन सुख पा गया, लेकिन मन बिना ज्ञान के नहीं। ज्ञान के बिना, ज्ञान मैंने उच्च विचार, ज्ञान का और अर्थ लगाओगे तो धक्के खाओगे। फिर ज्ञान का मतलब उच्च विचार, उच्च विचार का मतलब जो भगवान जी ने दिया। किसी को मिर्चें पटे तो मुझे खामोश कर दो, उच्च विचार का मतलब जो भगवान जी ने दिया। इसलिए तो हिंदुस्तान के अंदर हलचल मच गई, जो संत ने दिया, जो महात्मा ने दिया। गलत, संत महात्मा कहां से आए? भगवान जी से। संत महात्मा ने क्या किया? योग कमाया। तो भगवान तो क्या बोलते हैं? योगेश्वर, योगियों के ईश्वर। जिन्होंने योग समझाया, तो जिन्होंने योग को पकड़ लिया वो बना योगीश्वर। भगवान योगीश्वर है। हम बोलते ये योगी जी हैं, क्यों? इन्होंने योग कमाया है। तो योग आया कहां से? भगवान से। कोई जरा इस तरह पकड़े, महात्मा क्यों बने? उन्होंने योग कमाया। तो योग कहां से आया? जड़ पकड़ो से जड़। ये बड़े बड़े भारी योगी हैं। हाँ, मेरे जैसा उनको चरणों में प्रणाम करता हूं कहेगा आपने योग कमाया। हाँ, तो योग आया कहां से? आप योग ने बनाने वाले हैं? नहीं, मेरे गुरुदेव ने योग मुझे दिया। गुरुदेव को योग किसने दिया? गुरुदेव जी ने। उन गुरुदेव को किसने दिया? गुरुदेव जी ने। उनको योग किसने दिया? यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग। ऐसे सियाने बनो। आखिर में हम कहां पहुंचेंगे? योगीश्वर भगवान के पास, जहां से ये योग आया। जैसे हम कहें ये रोशनी कैसी होगी? किरणों से। किरणें कहां से आई? सूरज से। सूरज कहां से आया? भगवान की शक्ति से। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है। इस तरह अगर पीछे मुड़ते जाएंगे तो आपको भगवान मुस्कुराते हुए अनुभव होंगे। हम ओरिजिनल को पकड़े, मैं आपको रूट काज की तरफ ले जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं ये पत्ते आए कहां से? ये पत्ते, हाँ, पत्ते कहां से आए? टहनी से। टहनी कहां से आई? टहनी आई उस आपके वो वृक्ष से। ये कहां से आया? तने से। तना कहां से आया? जड़ से। जड़ कहां से आई? मैं वो बीज हूं जो न होगा फना। भगवान जी आपको इस तरह उपदेश देके कहती हैं जड़ की ओर चलो। हम मर गए बूर में, फूल में और टहनियों में, पत्तों में। गलत। भगवान कहते इसको मत लो, ये देखते जाओ ये कहां से आया, ये कहां से आया। आखिर में कहां पहुंचेंगे? भगवान जी के पास। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, मैं तो बिल्कुल आज नजदीक ला रहा हूं। जहान में 2 ही तत्व हैं। हाँ, 2 ही तत्व, जहान और भगवान। अच्छा, जहान किसे कहती हैं? रूपों का नाम जहान है। भगवान ने रूप बनाए, मान जाओ। नाना प्रकार के रूप भगवान ने बनाए, जिसे हम 84 लाख कहते हैं। इन्होंने अनुभव किया, हमें बता दिया। कुछ 84 लाख नहीं मानता ना, सही। आप ये तो कहोगे नाना प्रकार के रूप। हाँ, अब तो हमें सिर झुका के मानना चाहिए व्यास जी के सामने कि जो उन्होंने अनुभव किया। पर किसी की जिद हो तो हमारी तो कोई जिद नहीं। आप ये जरूर कहेंगे नाना प्रकार के रूप, अगणित रूप। चलो यूं बोल लो, अगणित, बेशुमार रूप, अगणित रूप किसने बनाए? रब ने। रूपों का नाम मैंने क्या बोले बेटी? जहान। रूपों का नाम
जहान को सृष्टि बोलती हैं, जहान को संसार बोलती हैं, जहान को जगत बोलती हैं। क्योंकि जहान का कोई अर्थ नहीं है, हमारे ऋषियों ने जो शब्द बनाया उसके अर्थ है। जहान को संसार बोलती हैं, संसार बनता है श्री धातु से, सा और नीचे पैर में री से बन जाता है सर, श्री सर, साफ रागेरा पूरा। इसका मतलब क्या होता है? सरकना है। श्री सर मैंने सरकना। क्या भक्त, ये जितनी भी चीजें संसार में है सरकती हुई जा रही हैं 5 तत्वों में, इसलिए इसका नाम बना संसार। श्री सर और आगे सर से बन गया संसार, सरकता जा रहा है जो तत्वों में। अच्छा, देखिए नाम शरीर का भी, इसका शरीर कहां से बना? इसी से। ये भी शरीर शब्द से बना है, क्योंकि संसार का एक अंश है शरीर। जैसे मैंने मन पक्के दूध में से 1 पाइया दूध लिया, पाइया दूध कहां का है? जो कड़ाई में कट रहा है मन पक्का, ये पाइया उसी का अंश है। ये जो रब ने इतना विराट संसार बनाया है, मेरा और आपका शरीर उसका एक, बोलिए तो, अंश, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जहान। बेटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जहान। अच्छा, अब इसका दूसरा नाम है सृष्टि। क्यों? क्योंकि ये बनाई गई है। बनाने वाले को क्या बोलती हैं? सरष्टा। न पुत्र, सरष्टा। सा के पेट में रा बना लो, और शाह और टा इकट्ठा, शाह पेट फटा, जिसको मूर्धन्य बोलती हैं। तो सृष्टि याद कराती है इसका कोई सृष्टा भी है। जैसे अंग्रेजी बोलती है क्रिएशन, तो दैट समवन मस्ट बी क्रिएटर। ये उसकी क्रिएशन है। इस तरह सृष्टि सृष्टा भगवान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो खैर मैं तो वही रहूंगा। इस जहान के 2 ही तत्व है, जहान और भगवान। जहान नाम किसका है? सृष्टि रूपों का, समझिए। अच्छा, अब आगे भगवान नाम किसका है? शक्ति का। ज्यादा नहीं मैं गहराई में जा रहा, भगवान नाम शक्ति का है। ठीक है, 2 चीजें, भगवान नाम शक्ति। ये कैसे पता लगा? जैसे में पंखा हमारे सिर पर है, पंखा किसे कहती हैं? परों का नाम पंखा है। ब्लेड अंग्रेजी बोलती है। ये 3 पर नजर आ रहे हैं, परों का नाम पंखा। गलत, ये तो आपने फिर ठीक ना कहा। अगर इसमें करंट ना हो तो ये तो बच्चों का खेल बन जाएगा। इस तो आपने कोई फंक्शन ही नहीं कर सकता अगर इसमें करंट ना हो तो। हाँ, वो दूर की बात है। अब फिर मैं वही खड़ा हूं, देखो जानबूझ के। जहान में 2 ही तत्व हैं। हाँ, जहान और भगवान। और नेक जीवो मेरे साथ रहना, वो तो भगवान आपका जरूर आज भला करेंगे। जैसे मुझे उन्होंने प्रेरणा से भर के भेजा है आपके पास। जहान में 2 ही तत्व है, जहान और भगवान। बिल्कुल ठीक। जहान नाम रूपों का है, जहान नाम रूपों का है। रूप भगवान ने नाना प्रकार के रूप बना दिए। अच्छा, अब कहीं भी आप जाते हैं तो हमारी बदकिस्मती जो बुद्धि ने काम नहीं किया, वरना कहीं भी आप जाती हैं, जाने का मतलब आप डिमांड करते हैं, आप मांग करते हैं। जब तक इंसान का बच्चा भगवान का जी भर के दीदार नहीं कर लेता, तब तक कुछ ना कुछ मांग करता रहेगा, जरूर मांग करता रहेगा। आहा 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 आहा, जरूर मांग करता रहेगा, जब तक कि इसको पूर्ण तृप्ति अपने भगवान से नहीं हो जाती। तो जब भी आप मांग करेंगे, सुनो मेरी बेटी, जब भी आप मांग करेंगे, किसी ने बड़े दाना ने आपके साथ एक शब्द लगाया, क्या? श्रीमान जी मेरी मांग भर दो। भरवाती हो ना? अद्धेवाल यूं करके, अद्धेवाल यूं करके, बीच में झिटी रोड बना के, हाँ मेरी मांग भर दो। परमात्मा कसम, अगर किसी ने किसी की मांग भरी थी, उसे भगवान राम कहते हैं। मांग भर दो बेटे, भगवान तेरी मांग भरेगा। ये श्रीमान सारी जिंदगी लगा देगा, तेरे सिर की कसम, अगर ये मांग भर जाए तो। है, चाहे उसकी 1000 साल की उम्र हो, तेरी भी 1000 साल की उम्र हो, मांग नहीं भरी जाएगी।
किसी ने बहुत अच्छा शब्द रखा है, मेरी मांग भर दो। मांग भी कभी भरी जाएगी। आज ये मेरी मांग भर दो। हाँ, मेरी चुनरिया की मांग पूरी करो, मेरे सूट की मांग पूरी करो। हाय, अब मेरी साड़ी की मांग पूरी करो, मेरी गोदी में बच्चा नहीं, चाहे कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं चाहे, मेरी मांग पूरी करो, मेरी गोदी हरी भरी करो, हमारी मांग, मकान की मांग बनाओ। कितनी मांगे। अब लड़की बड़ी होगी, उसकी मेरी मांग पूरी, मुझे रात को नींद नहीं आती, जिनके घर थी उन्होंने नींद आई की है। कौन सा दिन आएगा मां कहेगी या पत्नी कहेगी मेरी कोई मांग नहीं। सुनो मेरी देवियों, वो कौन सा दिन चढ़ेगा जब आपका मन पूरा रूपेण भगवान में तलीन होगा, तब आपकी सब मांगे पूरी हो जाएगी। मेरी मांग भरो, मेरी मांग पूरी करो, पहले कहा मेरी मांग भरो। हाँ, कहा मेरी बेटी, अब सारी जिंदगी उसको नचाते रहना, मेरी मांग पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो। नहीं पूरी होनी, वो बेचारा पूरा हो जाएगा, तेरी मांग पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों? मांग तब पूरी होती है जब तृप्ति हो जाए। और सुनो नेक जीवो, और तृप्ति केवल भगवान से होती है। मुझसे ये ले लो, मैं केवल आपके लिए बैठा हूं, भेजा गया हूं गीता का ज्ञान देने के लिए। आपकी बहन और भाभी की मांग कभी नहीं पूरी सकती जब तक भगवान को अपना न बना ले। मेरी मांग भरो। है, पति नहीं मांग भर सकता, भगवान मांग भरते हैं। पति तो मांग पूरी करने में चेष्टा करता है, पर मांग नहीं पूरी होती। मांग भरो, पता नहीं वो कब दिन आएगा जब मांग भरी जाएगी, वरना मांग कहां भरी जाती है। मांग के बाद एक नई मांग, फिर नई मांग। अच्छा, फिर मैं वहीं खड़ा हूं। जब हम जहान और भगवान के दो तत्व जाने, हाँ जी, तो हमें जब तक कि हम पूर्ण पेन भगवान के दीदार नहीं कर लेते, तब तक कामना उठेगी। हाँ, तो कामना पूरी करने के लिए हम कहीं जाएंगे, या तो पूरी तृप्ति हो जाए, फिर कोई कामना नहीं। फिर अवस्था क्या बनती है? जो हिंसा करे खाए शीद, व्याह कामान जात सर्वान। व्याह छोड़ देता है, व्याह कामान सब प्रकार की कामनाएं, व्याह कामान या मैंने वो नेक पुरुष, सर्वान मैंने सब प्रकार की। जब वो ऐसा नेक जीव सब प्रकार की कामनाएं छोड़ देता है, फिर क्या होता है? यही गए मकामे, इसी से दीदार हो जाता है, वो भगवान की योग्य हो जाता है। नाउ इज फुल्ली क्वालिफाइड फॉर डिवाइन विजन। फुल्ली। इन्हीं कामनाओं ने तो हमें बेवकूफ बना रखा है, हमें बार धक्के दे रखा है, हमें बार भगा रखा है। जब ये सब प्रकार की छूट जाती है, कब? जब आप भक्ति में लग जाती है, जब कोई मेरे जैसा बता दे कि आपकी मांग भगवान से पूरी हुई है, आपकी मांग प्रभु से पूरी होगी। शाबाश 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 शाबाश। तब एक दिन की बात सुनो, बाबा जरूर सुनने ही तो आए हम। हनुमान जी अचानक एक दिन मां सीता को मिलने के लिए आ गए। उस वक्त वो श्रृंगार कर रही थी और ये सिंदूर भर रही थी मांग। पूछ दिया, मां आप सिंदूर क्यों भरती हैं? प्रभु बहुत खुश होते हैं। उसी दिन से हनुमान जी ने सारे शरीर पर मांग लगानी शुरू कर दी, सारी। तो पहले दिन जब सारे शरीर पर ये सिंदूर लगा के आ गए, तो हनुमान तुझे ये क्या सूझा? ये मुझे जगत माता से पता लगा। क्या? मैंने पूछा, मां ये इसमें ये सिंदूर क्यों भरती हो? प्रभु खुश होते हैं। तो मैंने कहा अगर इतनी लाइन से खुश होती हो तो आप शरीर से मल लेंगे। भोला भाला पाना, भोला पाना। अगर मां की छोटी सी लाइन से खुश होती है, सिग्नल डाउन, गड्डी आ जाएगी, श्रीमान जी आ जाएंगे, ये सिग्नल है। तो अगर एक लाइन से खुश होते तो आप सारे को ना मान लीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो भगवान राम बड़े खुश हुए। इस तरह धन्य जट, जब उसके घर में ठाकुर जी आए, कोई ब्राह्मण आया, तो ठाकुर की पूजा करते थे, धूप जलाते थे। तो उन्हें पूछा ये धुआं क्यों देते हो? भोला
भोले भाव मिले रघुराई। भगवान खुश होती हैं। तो बाद में चले गए, उसने भी ठाकुर ने, उन्होंने हमें बिगाड़ टालने के लिए वट्टा सा दे दिया कि ये भगवान ने तो भगवान भावना बना ली। तो अब इसके बाद झूपड़ियां कहां से आई? इतनी बड़ी डब्बियां तो झूपड़ियां, 10 लिया गोबर, यहाँ गोबर मतलब ये आपने जो है पाथियां ले ली या ओपले ले लिए, और बस वो कच्चे पक्के होंगे, लगा दिया आग, वो धुआं उठिया, लेट आगरा, थोड़ा देर धूप ना खुश होना था, अड्डा थोड़ा धूप लाना। आपकी कसम, जैसे मैंने पढ़ा है, रब उसकी इसी सादगी पर खुश हो गया। कटागरा मेरे पास छोटा मोटा कोई नहीं, इतने मैं जल्दी जलावा, तू धूना ना खुश होना है, ले चाहे रब का गला दबावे तो चाहे अखी च पानी आवे, अत कुछ भोला पाना, सिंपल तक। परमात्मा करे हमारे से भी कोई ऐसा हो जाए जिससे परमात्मा खुश हो जाए, ऐसे नेक बन जाए हम, बिल्कुल छल वल निकल जाए कि ठाकरा तू खुश, धुएं नाल होना था, लै फिर धुआं। रब ने कहा तेरे जैसा धुआं किसने मुझे देना? वो तो पंडित जो देता था तो छल वल से देता था, और जो तूने दिया इसमें छल नहीं वल नहीं, कितना भोलापना। इससे बढ़ के भोलापना, मैं 2 घटना सुना दी आपको, इससे बढ़ के भोलापना हमारे हनुमान जी का क्या होगा? इससे बढ़ के भोलापना हमारे जो है धन्य जट से बढ़ के क्या होगा कि ठाकरा खुश होना, धुएं ना तो लाए फिर धुआं इकट्ठा लाए, पाथियां इकट्ठियां जला दी, चल धुआं इकट्ठा लाए, फिर हो जा खुश। भगवान ने तो भावना से खुश हो जाना। देखो भगवान ने गीता जी के नामे अध्याय में यही तो मुझे और आपको समझाया। हाँ, मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक कबूल वो फल हो, लेकिन हो मेरी नजर देता है जो दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, चाहे धुआं हो तो चाहे धूप हो, चाहे धुआं हो चाहे धूप हो, दिले चाह से, पाक से, ज़ौक़ से, वो फल हो के पानी के, पत्ती के, फूल। भगवान तो पदार्थों के भूखे नहीं, भगवान तो शुद्ध भावना के भूखे। चलो खैर, आइएगा मेरे साथ, वही रुका हूं। जहान में 2 ही तो पदार्थ हैं, जहान और भगवान। तो उसके बाद हमारे में जब तक मैंने कहा नहीं तलीन हो जाते भगवान में, कोई ना कोई तो मांग आएगी, कोई ना कोई तो इच्छा उठेगी। हाँ, इच्छा पूर्ति के लिए हमें बाहर जाना पड़ता। कहां से? मन को तन में आना पड़ता है। अंदर मांग उठी, हाँ डिमांड हुई, पूरी करने के लिए उसको शरीर का सहारा लेना पड़ता है। शरीर को बाजार का सहारा लेना पड़ता है, समाज का सहारा लेना पड़ता है। शरीर को जब अंदर कामना उठी, कई रूपों का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए जरा गौर से, हाय मेरे पर तो बड़ी कृपा कर दी गुरुदेव जी ने, और हमारे धर्माचार्य व्यास जी ने बड़ी कृपा कर दी। जब भी अंदर कामना उठेगी तो मन कामना पूर्ति के लिए शरीर का सहारा लेगा, और शरीर कामना पूरी करने के लिए अनेक रूपों का सहारा लेगा। गौर से सुनना, गौर से। हाँ, लेगा। जब वो अनेक रूपों का सहारा लेगा, बाजार में जाएगा, मार्केट में जाएगा, या अपने रिश्तेदारों के पास कामना पर है ना। कामना कैसी है? शायद नानके जाना पड़े, कोई कामना ऐसी हो तो शायद अपने मायके जाना पड़े, अच्छा शायद अपने देवर के पास जाना पड़े। देखिए कामना पूरी के लिए शायद बाजार में जाना पड़े। हाँ, कामना पूरी के लिए आराम से बैठे थे अपने घर के अंदर, आराम से। और जो सुख अपने घर में होता, पेट मरे चाहे सगा भाई हो चाहे पिताजी हो, वो नहीं मिलता। जो सुख अपने चबारे, न बलख न बुखारे। कितना अच्छा अंग्रेजी में कहा हुआ, ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। अपना घर उत्तम है, चाहे हम कहीं भी जाए। तो इतना आराम से बैठा था मन अपने अंदर, कामना खड़ी करके कहां का धक्के खाने लगा। सजो बड़ी दूर की बात है, मैं तो अभी उधर नहीं जा रहा, सिर्फ एक लक्ष्य को लेके बोल रहा हूं। अच्छा, तो अब कामना पूरी करने के लिए गया, मार्केट में गया, तो वहां पर 2-3 चीजें नजर आएंगी। कोई भी चीज आप मांगिए, कपड़ा, 2-3 थान नजर आएंगे, मुकाबला करोगे। बिल्कुल ठीक है। सब्जी लेने के लिए आप जा रही हो, मांग करनी पूरी अपने अंदर की। हाँ, सब्जी 2-3 पड़ी है। हाँ, एक ये जो है टिंडे, ये बहुत अच्छी है, ताजा है।
अब 2-4 चीजों के अंदर आपने कहा ये अच्छे हैं। इंसान को पता भी तब लगता है, इंसान के मैं बताऊं आपको, इंसान की बुद्धि और मन दोनों विकास कर जाते हैं जब तुलनात्मक अध्ययन करे। पकड़ो अपने व्यास जी के शब्द, कंपैरेटिव स्टडी से, वो पढ़े लिखे बच्चों, वो पढ़े लिखे देवियों, कंपैरेटिव स्टडी से, तुलनात्मक अध्ययन से बुद्धि खुलती है और मन का विकास होता है। आप कपड़ा लेने के लिए गई, 2-3 थान देखे, हाँ अब बुद्धि पर जोर पड़ेगा, कौन सा लूं, एक तो जल्दी फटे भी नहीं और रंग भी जल्दी फेड ना हो, ड्यूरेबल एंड मस्ट बी फास्ट कलर। खोली बुद्धि, अब ये 2 सामने आए, हाँ तो अब 2 अब रंग तो नहीं फिटता। कई कई मेरी बच्ची इतनी शर्म छोड़ देती हैं, अच्छी बात है, हाँ ये आपने यूं लिया, ये थान का सिरा लिया, लगाई यहां पर थोक कर, हाय इधर आपने कपड़े के साथ यूं रगड़ा, हाय तो रंग खुल गया ना, मैं नहीं लेती, थोड़ा पर कोई मशीन लेके जानी है, अपनी यही मशीन है, कपड़े के साथ लब लगा के रगड़ के देखना, हाय मेरे पास एक थान देखा, दूसरा थान देखा, नहीं अच्छा देखा पक्का रंग है। तो अब आप निहाल चंद जी बता रहे थे, बड़े बजाज की दुकान है कैंट में, हाँ अब तो मेरी बेटियां और भी शर्म उतार चुकी हैं, क्या वही थान अपने साथ पहन के देखेगी, क्यों भाई साहब मैं कैसी लग रही हूं। आप क्या भाई साहब जवाब दे, बुद्धू तू क्या कहलाना चाहती है, ये तो पतियों कहना चाहती है ना, कहना चाहिए ये तो इतनी सुंदर लग रही है कि ऐसी नारी तो मैंने देखी भी नहीं, फिट्टे मुंह। अब एक प्राय को ये कहना पड़ता है जो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा पहन के देखने में अच्छी लग रही हो कि नहीं, इफ आई लुक नाइस और नॉट। खैर तो क्या हुआ, ये कोई चीज लेने के लिए मुकाबला करना पड़ा। मान जो मैं आगे निकल चलूं, कोई भी चीज, आपको घड़ा चाहिए आजकल, भले घर में फ्रिज आ चुके हैं, फिर भी घड़ा चाहिए, मुकाबला करोगे 2-3-4 घरों में, घड़ा लेकर के आप ठोंको रहोगे, अगर तो भर भराई आवाज है तो घड़ा कच्चा है, और अगर टंकार की आवाज आई तो घड़ा पक्का। चाहे आपके पास चाबी है, चाबी ऊपर मार के देख लिया करो, थोड़ी सी ये ना घड़ा टूटी जाए, घर बड़ी बड़ी आवाज आई, घड़ा पक्का हुआ है, भर भराई आवाज आई तो घड़ा भी पूरा पक्का नहीं। पक्के घड़े में पानी भरोगे तो रेत आती है, तो पथरी हो जाएगी पेट में, तो जो भर भराई आवाज है उसमें घड़ा आपका पानी ठंडा होगा। एक ही चीज में मुकाबला किया जाएगा। लो हमने शादी करनी है, 2 घर रह गए, बाकी 4-5 घर छोड़ दिए, आप 2 घरों में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, हाँ ये घर अच्छा है। बच्चे को स्कूल में डालना है, 2-3 स्कूल है, मुकाबला करके इसका स्टॉप अच्छा है, इनकी बस भी आती है बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए, अच्छा इनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, और दूसरा है तो अच्छा लेकिन कुछ कमियां हैं उसमें, हाँ मुकाबला। अपनी आप आजकल प्लाट बना ले रखी है, कहां प्लाट लूं, इर्द गिर्द होने को नहीं चाहिए, मकान बनी होनी चाहिए ना, मैं सूंजी जगह प्लाट तो ले चुकी हूं, पर जब मकान बनेंगे तब। अब ये कॉलोनी क्यों नहीं आबाद हो रही, एक तो बेवकूफी के साथ लाइन है, और इतनी जोर के लाइनें जाती है कि धरती हिलती है, जैसे भूचाल आ गया, बनाओ मकान किराए को जाएंगे, रब्बा 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 रब्बा, इसमें नुक्स देखा गया। तो फिर आप गाड़ियां कहां खड़ी करते, तो आप बैठते भी कहां, मौज बाहर, आहा तेरी बिके ना बिके वे, आहा हमारी तो मौजें है ना। अब देख के देखे परे 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 परे, ओ आपके मिल्क प्लांट के पास तो बिक रही है, लेकिन ये सारा क्या क्या सुनसान बियाबान। मकान कहां बनना है, जब मकान बने हो चोरी न हो जाए, रात को ठीक ठाक हो, इर्द गिर्द ये स्कूल के नजदीक हो, बच्चे स्कूल जाने हैं, मार्केट के नजदीक हो, ये हॉस्पिटल के नजदीक हो, रात को पेट में दर्द पड़ जाए, मैंने जाना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल दूर हो, है शाबाश। कितने देख करके मकान बनाया जाता, मुकाबला करके, है शाबाश। प्लॉट बनाना है, प्लॉट लेना है, और मकान बाद में बनाना है। कौन सी जगह है जहां आपने डिमांड की और मुकाबला न करना पड़ा। मुझे नौकरी चाहिए, हाँ डिमांड, हाँ अब कैसी नौकरी चाहिए, पेंशनेबल हो, परमानेंट हो, भले मुझे 6 महीने इंतजार करनी पड़े,
देखिए पहली मुकाबला प्राइवेट, चलो मैं कर लेता हूं, पर जब तक परमानेंट मिलेगी तब मैं छोड़ दूंगा। शाबाश, एक जगह आपको अच्छी ऑफर आएगी 4,000 रुपए की। हाँ बेटे, फिर उनका लिख के दे कि 3 साल आप यहां से जाओगे नहीं। सरकार, लिखना लिखना एक तरफ रहा, अगर 3 दिन के बाद भी गवर्नमेंट नौकरी आ गई मैं छोड़ जाऊंगा। मैं करने को तैयार ही नहीं, न लिखने को तैयार हूं। देख लीजिए, आपको 4,000 रुपए की नौकरी आपने किक मार दी, 3 महीने से आप बेकार बैठे हो। क्यों नहीं लिया मुकाबल? मैंने गवर्नमेंट सर्विस करनी है, क्योंकि दैट इज फॉर बेटर देन प्राइवेट सर्विस। कौन सी ऐसी जगह जहां आपने डिमांड की और आपने मुकाबला न किया? बाबा, हम बिल्कुल स्वीकार करती हैं, करो डिमांड। हाँ, देखिए 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 देखिए, अभी 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 क्या अभी? बाबा, मेरी बच्ची को आशीर्वाद दो। अच्छा बेटी, आशीर्वाद। बाबा, हाँ, मुझे और आशीर्वाद दो। हाँ, अगला बच्चा हो तो लड़की ना हो। मत जानिए, तुम खुद ही मुकाबला ऐसी कर बैठती। अभी अभी शायद बैठी होगी, इसको आशीर्वाद दो। अच्छा, आगे जब मैं मां बनूं ना, हाँ, लड़की ना आए। मुकाबला देख लो, लड़की ना आए, लड़का आए। देख लो मुकाबले में, हम लड़की नहीं चाहते, हालांकि हम खुद लड़की हैं। तब भी आप कहते हो मैं लड़की नहीं चाहती, मुझे लड़का होना चाहिए। मुकाबला लड़का। हर जगह जहां भी आप चाहोगे, मान जाओ या खड़े हो जाओ, मुकाबला करना पड़ेगा। डिमांड एंड कंपेयर, डिमांड एंड कंपेयर। मांगो और तुलनात्मक अध्ययन करो। कोई भी चीज, एक चुनरिया लेनी है तो भी 3-4 चुनरिया देख करके, मामूली सा एक हैंडकरचीफ लेना है, रुमाल, तो भी देख करके। ऐसा शायद ही मेरी कोई बेटी और जाके खरीद के आ जाए, नहीं भाई कोई और नहीं है, कोई और डब्बा भी खाना के और आए बैठा सब्जी ले आकर के। हाँ, ले ना, अगर कोई भी नालायक रेडी वाला एक सब्जी लेके आ जाए, मां दा पुत्र अद्धी सब्जी अपनी मां के पास लेके जाएगा, बिकेगी ही नहीं। उसको अच्छा था जी, इतनी सब्जी 2 मन लेके आ गया रेडी के ऊपर। हाँ, 10-10 किलो 4-5 सब्जियां लेके आता, एक ना भोरा बचता, उसके अपने पकाने के लिए ना बचता। क्योंकि संसार में मुकाबला किया जाता है, मुकाबले से चीजें निकलती हैं। हाय शाबाश। इसी तरह तो बेटे आप में ललियां, लाल कुललियां, लंगड़ियां, मंगड़ियां सारी शादी होती है, सब, क्योंकि मुकाबला जो करना है। लंगड़े मंगड़े बच्चे मैं देखता हूं, विकलांग बच्चे, हाँ, यू यमले कमले गए, हाँ, सब चुने जाते हैं। आपने रिजेक्ट किया है ना, हाँ, कोई ना कोई आने वाला है जो एक्सेप्ट करेगा। इसी तुलना करने से ही तो रिजेक्ट और एक्सेप्ट हो रही है। नहीं जी नहीं, रहने दो। एक अभी परिवार के आपके घर में लड़की देखने आया, तो लड़की बाहर निकली हुई थी, आप हैं कुशल्या? हाँ, नमस्कार, हम तो देखने आए थे। कुशल्या तू है? हाँ, जा अस्तित्व नहीं जाए, तू है तो फिर तो नहीं, बेहतरी जाई अंदर गए ही नहीं, चल खत्म। क्यों ना भाई ना, हम तो नहीं देखते। मुकाबला आप मांगो, हाँ, बस मुकाबला करना पड़ जाएगा। मांगो कोई चीज, ठीक है बाबा, छोटी मैं कहता हूं 10 पैसे की मांगो तो भी मुकाबला। एक मन से कहो सही मुझे ये चाहिए, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन, कहिए सही कि मुझे ये चाहिए। एक पेंसिल लेनी होती तो मुकाबला, कोई भी एक पेन लेना होता है जो 4 कागजों में लगाती है, हाँ, तो भी पेन सिरा देख करके, सिरा मोया होता नहीं ना, पीछे टोपी ठीक है ना, मामूली वाली चीजें, क्योंकि सिरे कई तेज नहीं होते तो बड़ा जोर मारना पड़ता है 3 कागज टिकाने आपने में। हाँ, तो सिरा तेज हो चाहिए सुई की तरह, ताकि मेरे इशारे से ही 3 कागज बीच में आ जाए। ऐ शाबाश, मान गए। इसमें कोई इनकार वाली बात नहीं कि जब भी इंसान का मन मांगेगा, हाँ, मुकाबला करेगा।
ठीक है, लो व्यास जी ने बड़ी कृपा हम सब पे कर दी कि ऐ नेक जीवो, क्या जहान और भगवान में मुकाबला तो करो। पता नहीं क्या हो गया हम सबको, हाँ हम बाकी दुनिया के सारे मुकाबले करते हैं, जहान और भगवान में मुकाबला करना भूल जाते हैं। और मेरी बेटी, जहान और भगवान में मुकाबला करना भूल जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, क्या हमने मार खा ली, हर जगह मुकाबला। अब तो आपने वर चुनना तो भी आप बोलने लगे घर के अंदर, क्या पिताजी ये भी क्या बात बनी, आपने इसको चुन लिया है? हाँ ना, मैं नहीं तुझे। अब हमारे वक्त तो चलो बोलता ही कोई नहीं था, अब तो सब बोलते जी आपने क्या चुन लिया, मैं एमएससी बीएड हूं और ये क्या एमए भी पास नहीं। स्पष्ट देख लो, काका घराना तो अच्छा है मेरी बेटी, इसके खानदान होगा, खानदान अच्छा। मैंने इसके बाप के साथ जिंदगी थोड़ी काटनी है, मां के साथ काट, मैंने इसके साथ काटनी है, जो कभी न कभी मेरे अंदर ऐसी घाट पड़ेगी। इनकार, तुलना में वो आपसे छोटा है। एवरीवेयर यू प्लीज सी, चाहे छोटी मांग हो चाहे बड़ी मांग हो, हाँ आपको तुलनात्मक का ध्यान करना पड़ेगा। तो व्यास जी ने बड़ी मदद की कि लो जहान और भगवान में मुकाबला करो। जहान नाम रूप का है, भगवान नाम शक्ति का है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपके मस्तक चूम लूं। हाय बड़ी जल्दी जीव तर जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात, बाकी सारी बातें मेरे जैसे के जिम्मे करो, जिनका दिन अपना रात अपना, ना रानते ना कोई कान, एक ही रब की तरफ मन को लगाना। आपकी कितनी जिम्मेवारियां, कितनी ये कर वो कर, कितने टंटे हैं। हमारा ना कोई टंटा ना कोई बंटा है, एक विचार जो रब दा। हमारी और बात है, आपके टंटे बंटे बड़े हैं, जिम्मेवारियां बड़ी हैं, वेल आई वुड से सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेनी लाइबिलिटीज, सो मेनी डेट्स। कितने आपके कर्जे हैं, फर्ज हैं, कर्ज हैं, गर्ज हैं, मरे पड़े हो। हाँ तो अब आपने देखा जहान और भगवान, अब दोनों मुकाबला करें। ये जरूर यहीं से हम तलीन हो जाएंगे भगवान की जात में। जैसे अब क्या हमारी मांग क्या, कल्याण करना चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, तो हमारे सामने क्या है, जहान और भगवान। कल्याण कैसे, तो दो ही तो तत्व हमारे सामने, जहान और भगवान। जैसे दो ही तो घर रह गए बाकी शादी करने के लिए, हाँ इन दोनों में चुन ले बेटी, इन दोनों में चुन ले, सीधी बात। तीसरे तो कोई आकाश की तो कोई आना नहीं, हाँ इंद्राणी नहीं तो आना नहीं, कर तुझे का रूप नहीं, क्यों नहीं, हाँ ये रूप, ये जहान, ऊपर हिस्सा जहान का, जो शक्ति इसको चला रही है वो भगवान की। वो मैं तो कई बार कहूं, लोगों के भगवान गूंगे हैं, हमारा भगवान तो खूब बोलता है, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों की। किसी धर्म में मुझे बतलाओ आके जिन अंदर रब बोलता हो और ये भी कहता हो वो सब हस्तियों को वो माया का चक्कर चलाता रहे। वो किसी का रब कहता है, बोलो ना पुत्र मेरे, क्या मैं दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं। कितने नजदीक रब हमारे आ जाते हैं, कितने नजदीक। ये तुमने जो खाया पिया हजम मैं तो करता हूं, ये जो हम प्राण अपान लेते हैं, ये इनमें शक्ति भगवान की तो है। तभी तो श्वास अंदर गया और अंदर से अंगों को साथ लग के बाहर निकला। हाय हाय हाय, ये कौन करता है? ये महाराज जी की ताकत से। जब बच्चों के इम्तिहान हो रही है, हाँ बच्चा जा रहा, बच्चे आजा, नमस्कार नमस्कार, आजा, तेरे हाथ में क्या है? गत्ता। गत्ते के अंदर क्या है? ये मोटे मोटे कोई स्याही चूस या कोई 2-3 कागज है। हाँ इसके साथ क्या, ऊपर क्या है? चूंटी। चूंटी बच्चे, हाँ अब मैंने चूंटी खोल ली। हाँ अब ये इसके अंदर 2 लगे हुए हैं, एक निचला हिस्सा, एक ऊपर, निचला पोड़ ऊपरला पोड़। हाँ अब ऐसे करते तो ये कागज पकड़ लेती है। क्यों? पीछे स्प्रिंग है, ये मुड़ा हुआ यूं करके स्प्रिंग। जब हम यूं दबाते हैं तो स्प्रिंग खुलता है। हाँ जब उसको ढीला करेंगे तो स्प्रिंग ने वापस आना कि नहीं? ऊपरला पोड़ नीचा पोड़ आपस में मिल जाएंगे, ये मिलेंगे। हाँ
तो अब क्या श्वास अंदर गया, एक एक आंख खुला, हाँ श्वास बाहर आया, तो कोई तो स्प्रिंग होना चाहिए ऊपर नीचे खोलने वाला। मेरे रब्बा हुए, मेरे रब्बा हुए, मेरे रब्बा। अब मैं कहूं पंखा मर गया, मर गया मतलब करंट कोई नहीं इसके अंदर। इसी तरह मैं कहूं मां मेरी मर गई, मां की करंट चली गई। हाय 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 हाय। आओ हम कल्याण करना चाहते हैं। कौन हमारा कल्याण करेगा? जो इस रूप को चला रहा है। मुकाबला करा रहा हूं, जो इस रूप को चला रहा है, हाँ, जिसके निकल जाने के बाद ये मुर्दा हो जाएगा, हाँ, इसे उठा लिया जाएगा, शमशान में जला करके 5 तत्वों में मिला दिया जाएगा। जो इसको चला रहा है, जो इसकी जान है, प्राण है, जिसके कारण से श्वास चल रही है, जिसके कारण से खाया पिया हजम हो जाता है। मैं बिल्कुल नजदीक होकर बोल रहा हूं, भगवान कौन? जिसके कारण से श्वास प्राण अपान हो रहे हैं, ठीक, जिसके कारण से हमारा 4 प्रकार का खाना हजम होता है। 4 प्रकार का, एक तो पानी की तरह, दूध की तरह लिक्विड हम लेती हैं, बिल्कुल तरल पदार्थ, एक रोटी की तरह ठोस, एक मिले जुले खिचड़ी में कई चीजें मिला देती हो, हाँ, एक फल। कितने प्रकार का खाना दिन में जा रहा है? कितने प्रकार का जा रहा है? 4 प्रकार का। एक तरल पदार्थ पानी की तरह, दूध ले लिया, तरल ले लिया, लस्सी ले ली, या कोई और चीज, तरल चीजें अंदर जाती है ना, लिक्विड। एक सॉलिड रोटी की तरह, 2 तीसरे मिली जुली चीजें जाती है कि नहीं? जैसे मैंने खिचड़ी का दृष्टांत दे दिया, हाँ, और चौथे फल जाती है ना, 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार फल हमने खाए, दांतों से दबाए, और ये हमारा पेडू, हाँ, सारे इसके अंदर मिल गए, हाँ, ये बन गई सरनी या गुतावा, गैया का गुतावा बन गया, हाँ। इसका एनालिसिस कौन करता है? इसका विश्लेषण कौन करता है? एनालिसिस आपने पढ़ा नहीं? पढ़ोगे एनालिसिस, 2 लाइनें आ जाती थी। क्या करना होता था? सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास क्या है, निकालो अलग। फिर नाउन क्लास कौन सी है, निकालो अलग। एडजेक्टिव क्लास कौन सी है, निकालो अलग। एडवर्बियल क्लास कौन सी है, निकालो अलग। और जो बाकी बच गए वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। हाय, मैंने 1945 में पढ़े थे और 95 आ गया। मैट्रिक में मैं 1945 मैट्रिक में था, 1945 अभी तक याद है। बाकी जो बच जाता था उसे प्रेडिकेट बोलते थे। इसे बोलते थे एनालाइज करना, एनालिसिस करना, जिसे हिंदी में विश्लेषण बोलते हैं। ये तो ठीक है, बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, नंबर पूरे आते थे, ठीक। पर ये अंदर कौन विश्लेषण, कौन सा चाचा अंकल अंदर विश्लेषण कर रहा है? अंदर देख कितना भारी विश्लेषण। इससे खून, नीला खून कौन बना रहा है और बना के इन फेफड़ों के पास कौन भेज रहा है? ये हमारे घोड़े, ये हमारे लंग्स, जिनके साथ ये नीला खून आकर के इनके साथ लाख के लाल हो जाता है। अच्छा, इनमें से फिर हड्डियों को ताकत कौन भेज रहा है? ये हमारे एंगल आयरन, शरीर के एंगल, क्या बोलूं, शरीर के, ये आपके बेंच पर बैठे एंगल आयरन पर बैठे, ऊपर लकड़ियां लगी हुई है, नीचे एंगल आयरन है। हमारा शरीर जो बैठा खड़ा, ये एंगल आयरन, हड्डियों को ताकत खाने पीने जाती है। इसके अंदर एक सफेद चमड़ी है, मज्जा, उसको ताकत भगवान जी भेज रहे हैं इसके साथ साथ। अच्छा, इन रोम को ताकत, अंदर जो खाया पिया इसको ताकत मिल रही है। अच्छा, अंदर देखिए क्या क्या बन रहा है जो खाया पिया, हाँ। और जो अंदर वीर्य बनता है, खून के बाद फिर वीर्य, हाँ, खून, वो भी खून ही है, लेकिन वो हमारी विशेष ताकत आप में रज बन जाती है, हमारे में वीर्य बन जाता है। अच्छा, अब इतना विश्लेषण, उससे खून बन गया, उससे हड्डियों बन गई, अच्छा, उससे ये ऊपर वाले मांस को ताकत मिल गई, अंदर मज्जे को ताकत मिल गई, हाँ। और बाकी मल बन गया, मूत्र बन गया। इतना बड़ा विश्लेषण करने वाला कौन? भगवान जी कहते मेरे सिवा और कौन हो सकता है? ये मैं ही तो कह रहा हूं, ये इतना बड़ा काम कर रही है। तभी तो कवि ये गा के समाधि में बैठ गया, जिंदगी
का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज। हाय हाय, इतना बड़ा काम हो रहा है तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं, एहसान नहीं समझ जताते कि देख कमरिए मैंने कितना तेरे पर एहसान किया। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है। जरा नहीं पता लगता अंदर इतना बड़ा काम होता है, रात्रि को पता ही लगता। इतना विश्लेषण, अंदर फैक्ट्री चल रही है, कोई रब्बा रब्बा हमारे अंदर बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है। खाया पिया सब अलग अलग होते जा रहा है, अलग अलग गैसेस बनती जा रही हैं, हड्डियां बनती जा रही हैं, मांस बनता जा रहा है, मज्जा बनता जा रहा है, खून बनता जा रहा है, वही और फजूल मैटर इधर अपनी ये किडनी में जा रहा है, जिसको आप गुर्दे बोलते हैं, पेशाब। इतनी इतनी कौलियां हैं, ये दो इधर की। क्या गजब है, इसमें पेशाब तेजाब होता है और वो गलती नहीं है। जितनी आपकी उम्र होगी इतने साल इसमें तेजाब इकट्ठा हो रहा है, पेशाब तेजाब है बच्चे। हाँ, एसिड है। हाँ, हमें बापूजी ने कहा था, आपको ही बतला दूं, है तो कोई इतनी शर्म वाली बात तो नहीं, पर थोड़ी थोड़ी शर्म तो आती है। अचानक कहीं कहते थे चोट लग जाए, साइकिल पे जा रहा है या कैसे चोट लग गई और खून आ रहा है, तो बापू कहते थे पेशाब करो कमलिया। हाँ, तो पेशाब वाली मिट्टी उसके ऊपर जमा दे। सचमुच उसी वक्त कहीं से सिपरट बन गई, सिपरट में काम कर गया था, फौरन अपने उसको खून को बंद करने के लिए पेशाब करके उसकी मिट्टी गिली ऊपर जमा दो। तो ये तेजाब, और हमारी ये किडनियां खराब नहीं होती है, ये एसिड। कितने बड़ा चमत्कार हो रहा है आपके अंदर। फिर सवेरे हम जाते हैं शौच क्या है, ये वेस्ट मैटर। ये शौच कैसे निकलेगा, जैसे हर कमरे के अंदर आपने जरूर रखा होगा, आजकल वो रखा जाता है गनमन फेंकने के लिए। बच्चे छोटे से आपने प्लास्टिक बड़ी सुंदर बन गए हैं, ये वेस्ट मैटर उसमें फेंके जाता है। तो डस्टबिन बेटे, राइट, डस्टबिन बड़े हुए हर कमरे में, अपने मंदिर में रखे हुए, बड़े बड़े रखे, छोटे छोटे रखे, बहुत डस्टबिन चक्के जो गांधे मौके वही रखा जाए। तो ये हमारी सोच क्या है, अंदर रब ने डस्टबिन बना रखा है। सारी रात जो बाकी डस्ट गंद है, अनवांटेड मैटर, डस्टबिन मीन्स अनवांटेड मैटर, से निकल गया, अनवांटेड मैटर पेशाब निकल गया। वाह रब्बा, ये कौन कर रहा है? परमात्मा, उन्हीं की शक्ति अंदर काम कर रही है। अच्छा, इतना बड़ा काम जी, इतना बड़ा काम पता ही नहीं लग रहा, ये सब उन्हीं की शक्ति। अब मुकाबला करो, एक शरीर रूप, एक जहान नाम रूप का है, ये रूप हमारा जहान का एक अंश, भगवान नाम शक्ति। हां, ये दोनों मिली पड़ी हैं, और कितना काम सुचारू रूप से हो रहा है। वेरी सिस्टमेटिकली एवरी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, विद इन विदाउट। अंदर देखो बाहर देखो, कितना सुंदर बन रहा है। हां, ये कौन कर रहा है? वो शक्ति भगवान की। उन्हीं के निकल जाने के बाद हम कहते हैं फला मर गए, मां मर गई, पिताजी मर गए, फलाना मर गया। क्यों? सिर्फ शक्ति बाहर निकली है। वैसे मैं कहूं तो आप मेरी पर हंसेंगे, पंखा मर गया। बाबा पंखा मरता नहीं है, तो क्या होता है? पंखे में शक्ति नहीं, करंट नहीं ऑन है। इसी तरह ये भी कहो, हम मूर्ख बनते हैं, मां मेरी मर गई। पंखा हमेशा मरा हुआ नहीं होता। जिसको हम ये फैन बोलते हैं, हाँ ये फैन मरा हुआ नहीं है, बाबा ये तो हमेशा ही मरा होता है। तो जिसको हम मां कहती हैं, मान जाओ गीता की कसम, मां बाप बहन भाई, हमारी शरीर हमेशा मुर्दा है, सिर्फ भगवान की शक्ति इनको चला रही है। मैं हूं आत्मा जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। तो माया का चक्कर, आप बिल्कुल नजदीक ले चलूं परमात्मा के, फिर अभ्यास करते रहना, बिल्कुल नजदीक। ये वही शक्ति है। दोनों मुकाबला करो, दोनों मुकाबला। मैं बता रहा हूं मेरी समाधि कैसी लगी, मैं बता रहा हूं मेरी वृत्ति तलीन कैसी हुई, मैं बता रहा हूं मैं अंतर्मुखी कैसे हुआ, मैं बता रहा हूं मेरा मन रस कैसे लेने लगा भगवान से, मैं बता रहा हूं मेरे में इनकलाब कैसे आया गीता के इन्हीं विचारों से।
ये तो बिल्कुल नजदीक, वाकई तुलनात्मक है। जब भी मांग करेंगे तुलना करनी पड़ेगी हमें, तो तुलना करें ना जहान भगवान में और जहान को मार्ग काट हमने अपने में देखे। जहान का एक अंश है शरीर, ये रूप, और रूप को कौन चला रहा? ध्यान दे लेना, वो शक्ति चला रही है। सारे काम वो कर रही है कि नहीं? बिल्कुल नजदीक आ जाओ, मेरे भगवान की कसम आप सबको। हाँ, वो शक्ति सारे काम कर रही है, सारे काम, एक एक अंग को कितनी शक्ति दे रही है। इतना बड़ा पेट में काम, मैंने अभी भी कहा, कारखाना चल रहा है भगवान की शक्ति से। और इतना बड़ा विश्लेषण या एनालिसिस हो रहा है, सारे अंगों को ताकत मिल रही है। हड्डियों को हड्डियों की ताकत गई, मांस को मांस की ताकत गई, मज्जा को मज्जा की गई, और खून हर एक रग नाड़ी रेशे में फैल गया था कि गर्मैश है शरीर के अंदर, जिसको हम बोले अधरंग हो गया। अधरंग का मतलब खून पानी बन गया। बेटी, अधरंग, आधा अंग रह गया, आधा मारा गया, तो क्या होगा? आधे अंग का खून का हिस्सा क्या पानी हो गया? नहीं, रब उधर खून कर रहे, करो रब के खिलाफ किसी कचहरी में मुकदमा। हाय, अधरंग का मतलब ही यही है कि उस अंग के अंदर खून नहीं जा रहा। अच्छा, तो एक एक अंग में खून जा रहा है। हाथ काम कर, गर्मैश है हाथों में, उंगलियों में, पपोटों में, ये पीछे पीछे खम, हर एक का हुआ होगा। मेरे तो आजकल खासकर हो जाता है जब भाषण के पर हटता हूं, क्या ये निचला अंग सो जाते हैं, तो सो के इतनी चीजें निकलती है कि नहीं। सोने का मतलब क्या है? गुराने मार रहा है? नहीं, खून का दौरा उधर नहीं जा रहा। सोने का मतलब यही है ना कि ऊपर से खून, मैंने इतना ये नीचे लगा अंग दबाई बैठा हूं, चौकड़ी लगा के, हजो में ढीला नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं? इतना मैंने नीचे इसका दबा रखा है कि खून का दौरा ऊपर से हमेशा खून फेफड़ों से नीचे जाता है। आप ऊपर से जांघों तक तो आया हुआ, पर आगे में ढीला करूं तो खून आगे प्रवेश करे। रब्बा रब्बा, खून जब किसी को सांप कर जाए या कट जाता कोई जहरीला कीड़ा, तो तत्काल रस्सी लेके कस के बांध दिया करो तो खून आगे न जाए। 10 तरीका ये जी, तत्काल बांधो, जोर का बांधो, जोर का, कहीं से रस्सी लो, कुछ भी करो, आहा, और जोर के बांधो ताकि आगे न जाए। तो खून अंगों का सोने का मतलब खून नहीं जा रहा, तो कितना बड़ा काम हो रहा है। कौन कर रहा है? सिर्फ इतना देखना, कौन कर रहा है? शक्ति किसकी? भगवान की। बस जब आप ये कहेंगी, सब कुछ मुकाबला कर रहे हैं हम, किसमें? जहान भगवान में, जहान नाम रूप का, रूप और रूप को चलाने वाली उस शक्ति में मुकाबला हो रहा है। सब कुछ तो वही कर रहे हैं, और ये शरीर तो कुछ भी नहीं है उन्हीं के। जैसे ये पंखा तो कुछ भी नहीं है, करंट हम ऑन करते हैं, करंट प्रवेश करती है, अंदर तारों के गुच्छे लगे हुए हैं जिसे बोलते हैं कॉइल्स, उसमें बिजली करंट आ जाती है, तो उसमें जुम्बश पैदा होता है, तो जुम्बश से ये जो पर है ये घूम पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, तो बिजली गई ना, अंदर प्रवेश किया बिजली ने। हाँ, तो भगवान की शक्ति से ही, हाँ, बुद्धि की जो वेन्स है, अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये काम करती हैं। इन्हीं में निर्णय होने लग जाता है, निर्णय के बाद विचार उठने लग जाते हैं, विचारों के अंदर स्कीमें बनती है, मैं क्या ये काम कैसे करना है, स्कीमों से शरीर काम करने लग जाता है। ये सुप्रिटेंडेंट है, ये वर्क मैनेजर है, और ये क्लरिकल स्टाफ है। पहले यहां से निर्णय हुआ और हाँ, और ये निर्णय होकर के नीचे मन में आया, मन में विचार उठे कि इस निर्णय को पूरा कैसे करना है। ये हमारा क्या प्लानिंग स्टेशन, माइंड इज नथिंग बट प्लानिंग स्टेशन, योजना का कार्यालय हमारा मन, जो तजवीजें बनाता है, योजनाएं बनाता है कि इस सुप्रिटेंडेंट ने जो आज्ञा दी है उसको हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू फुलफिल, ये कौन कर रहा है? मन। अब मन ने योजनाएं बना ली, अब पूरी तरह से कराएगा जो बात 10 के अंग, जिनको हम क्लरिकल स्टाफ कहते हैं। क्लरिकल स्टाफ, कितना शानदार ऑफिस। एक कमलिए सियानी बन जाओ, ओ मेरे भोले भाले बच्चों, सियानी बन जाओ। कितना बड़ा ऑफिस, हेड सुप्रिटेंडेंट, मन वर्क मैनेजर, प्लानिंग ऑफिस, और ये क्लरिकल स्टाफ जो जिससे इसने बनाई है योजना है, ये पूरी करेगा।
हाँ, ये कितना सुंदर सिस्टम चल रहा है। और इनके सहारों के पीछे कौन है? पीछे कौन है? पीछे 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 इन सारों को, ये जो उनको बुद्धि को ताकत देने वाला, फिर मन की शक्ति देने वाला और तन को शक्ति देने वाला कौन है? और पीछे और प्रेसिडेंट कह लो, ये प्राइम मिनिस्टर कह लो, जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब यू कैन से प्रेसिडेंट, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इतना जरा मुकाबला कर ले। मेरे कहने की जरूरत है या किसी कहने की जरूरत है क्या? हमेशा चलते फिरते जैसे मैं देखता हूं, भ्रभ करे इस तरह आप देखें, भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुकाबला करने के बाद जिसको हम उत्तम समझती हैं, हमारा मन उधर हो जाता है। मुकाबला करने के बाद आपने पति लिया, मुकाबला करने के बाद आपने पत्नी ली, मुकाबला करने के बाद आपने बच्चे को फलाने स्कूल में भेजा, मुकाबला करने के बाद वो फलाना सूट लेके आए, मुकाबला करने के बाद वो साड़ी आप 2,500 रुपए की लेके आई। हाँ, मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद आपने फलानी जगह प्लाट लिया और कर्जा लेकर के आपने 3 मंजिला या 2 मंजिला मकान बनाया। किस जगह आपने मुकाबला न किया? और कल्याण चाहने वाले नेक जीव हमारे शरीर के रहते हुए हमसे ये सुन लो, ये कल्याण करने वाले साधन हैं। जब भी आपने कामना की, मांग की, आपको मुकाबला करना पड़ा। जब भी छोटी बातें आप पूछने आ जाते हैं, मुझे दया आ जाती है, हालांकि मेरी शक्ति केवल अपने कल्याण में लगाओ, केवल अपने परमार्थ में लगाओ। मैं आज आपको कह रहा हूं, बाबा ये 2-3 घर आ गए हैं, एक लुधियाने का है, सानपुर का है, देखो ना ये शाहबाद का है। हम किस घर में जाएं? 3 दिन साढ़े को नहीं रुलिया जाता, कहां जाएं? हंस पड़ता हूं, सहारनपुर चले जा। धन्यवाद। लो 3-4 घर आ जाती हैं, हम कहां जाएं? छोटी छोटी बातें आप पूछ लेते हो, छोटी छोटी, पर ये मैं भगवान नाराज होंगे बता मैं जरूर देता हूं, लेकिन मैं कह जरूर दूंगा, ये शक्ति अपने में लगाओ, छोटी मोटी बातों में न लगाओ। बाबा मैं इम्तिहान दे के आ गई हूं, हाँ मेरे पास हो जाना, पुत्र ये शक्ति अपने में लगा। बाबा अगर रब ने तुझे शक्ति दी है, हाँ हमारी एकाग्रता में लगा दे। मजा आ गया ना? रब भी खुश थे, देवता भी खुश। नहीं पास फेल में लगा रही है, पास होगी तो क्या, पास फेल तो इनमें है जो ज्ञान आपको मिल रहा, उनमें क्या पास फेल। एक सज्जनपुर जाते जरा में क्या दर्द होती रहती है, बाबा ये दर्द दूर होगी कि मैनू नाल ले जाएगी? नाल कहां? शमशान में। कितने घबराहट चेहरा, नहीं पुत्र अभी नाल नहीं ले जाती। अच्छा मेरी जिंदगी है ना? है। अच्छा छोटी बातों में निर्णय करना पड़ता, छोटी बातों में, छोटी बातों में। शाबाश 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 शाबाश। आप जिस सियाने बच्चों ने भी सियानापना किया। बाबा बाबा आप हमारी 2 दुकानें हैं, निर्णय नहीं हो रहा। देखो ये 2 दुकानें, ये 2, हाँ मैं कौन सी ले लूं? तो पुत्र जो तेरे दाएं हाथ में वो तू ले ले, बाएं हाथ में लगा। धन्यवाद। बात बात में निर्णय, बात बात में, बात बात में निर्णय। आओ अपन निर्णय करिए, हम सब कल्याणकामी हैं। क्या करें, जहान ले या भगवान? हाय 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 हाय। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। इसी प्रश्न ने मेरी भमीरी घुमा के रख दी, इसी प्रश्न ने मेरी बुद्धि जमा के रख दी, इसी प्रश्न ने मेरे मन को रुआ के रख दिया, इसी प्रश्न ने मेरे शरीर को एक जगह टिका के रख दिया। ऐसा गजब का प्रश्न है, इसे दरगुजर न करना, कस के पकड़ लेना है बेटी, कस के पकड़ लेना इसको। आप अपने पर दया करना, मेरे पर नहीं, अपने पर दया करना। कौन क्या ले? जहान ले, भगवान ले। 2 ही तत्व इस जहान के अंदर है। हम लेना चाहते हैं, कल्याण करना चाहती हूं, मैं शादी कराना चाहती हूं, कौन सा वर लूं? ये लूं वो लूं? हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, कौन सा पकड़ूं? एक बिजनेसमैन है, ये लवा कि ये जो ये नौकरी करने वाला ये लूं? हर जगह करना पड़ा, हर जगह। ये आप आपस में बड़ी सहेलियां हो, आपस में इतना बड़ा प्यार है,
और ये देखिए इधर ये देखिए, हाँ ये सहेली आपके कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? मेरे से नहीं सहा जाता, मेरे बड़ा प्यार है आपस में, बताना क्यों रोती है? माँ बाप को दुखी देख के मैं रोती हूँ। क्या बात? देख मेरी 26 साल की उम्र होगी, उनको वारी को नहीं मिल रहा, अब तो मेरे मरने के दिन आ गए, मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती है। बहुत ही दुखी है वो है। हाँ जरा बैठ। अंदर गई, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद आ गई। देख मैं पूछा ही क्या मेरे पंज नहीं भेरा जेड़ा चंगा लगदी इनू हथ ला। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, नहीं मैं तेरे रोना नहीं देख सकती, नहीं धीरे मेरे पंज नहीं भेरा जेड़ा चंगा लगदी उन्होंने हथ ला। पहला है ही, दूसरा है, तीसरा है काम करता है, ये क्या नौकरी करता है, ये क्या घोड़े बांधता है, ये क्या दुकान करता पिया, ये कि ये कर रहा है, लेकिन क्या ये जो दुकान करता है ये मुझे दे दे। बात में मुकाबला। और इधर देखो, और या दो ही तत्व है, एक जहान का एक भगवान का, जेड़ा चंगा लगता है इनू हथ ला। इन दोनों मुकाबला हमारे पास चार, वो तो पांच नहीं भिरा तो हथ ला। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। फिर भी सहेली उसकी मदद कर रही है। फिर तो ये दुकानदार ये अच्छा है, ये मुझे दे दे। मां मेरी कहती जो इसको अच्छा लगता है तेरी सहेली पर मैं कुर्बान करने को तैयार हूं, ले ले। तो ठीक हो गया, टंटा खत्म। इधर हमने कल्याण करना है। लो दो नहीं तत्व, एक जहान है भगवान। कौन सा पकड़े? जहान बिल्कुल आश्रित है भगवान के। जहान मुर्दा, जहान का मतलब क्या होगा? मैंने क्या जहान का मतलब बताया? जहान का मतलब क्या है? रूप। रूप का नाम जहान। आज रब भी हैरान हो रहा होगा कि उन्होंने प्रेरणा दी, मैं तो वही बोल रहा हूं। रूप का नाम जहान, और जहान कुछ न कहना पुत्र, ओ मेरी धियो, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। रूप का नाम जहान। ठीक है बाबा, अगर रब शक्ल ना बनाता तो हम जहान किसको कहते? हर एक चीज की शक्ल है, शक्ल का नाम जहान। बिल्कुल ठीक बेटे, रब ने रूप बनाए, नाम हमने रखे हैं। ये नाम तो हमने रखे हैं। तो जो छोटी में क्या बोलती थी? छोटी में तेरा नाम क्या था? छोटे जब जो छोटी थी, तोती। तेरा नाम तोती था, तोती। फिर तो बड़ी हुई, तेरा नाम क्या बन गया? विजय। फिर और बड़ी हुई, तेरा क्या नाम बन गया? कुशल्या। ये नाम तो हम रखी जा रहे हैं। अच्छा जब तू ससुराल में आए तो तेरा नाम क्या हो गया? बाबा बिल्कुल बदल के रह गए। अब तेरा नाम क्या है? अब मेरा नाम इंदु। इंदु मैंने चंद्रमा। जो कितने नाम तो हमने रखे हैं। पर अगर रूप होगा तो नाम रखा जाएगा ना। रूप होगा तो नाम बदलते रहते हैं। छोटी उम्र में कुछ और, कच्चा नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, और मामा आंदा कमला रमला तो वो कुछ और ही बोलता है। ओ घोड़िया, ओ घोड़िया, अरे अच्छी सेहत हो, घोड़ा ही के अंदर ले, शाबाश शाबाश शाबाश। और जरा अच्छी सेहत है, अच्छा दूध पियो हुआ तो जो मामी आती है वो घोड़ा नहीं कहती, ओ शेरू, ओ शेरू। या एक खोता था, उसको मेरे ड्राइवर कहते शेरू, शेरू आजा, शेरू आजा। वो भाग के आ जाता था। पर रूप तो रब ने बनाए। हाँ रूप रब ने, रूप ना हो तो नाम कौन? नाम हमने रखे हैं, पर रूप होगा तो नाम रखा जाएगा। इसलिए मैं नाम को छोड़ रहा हूं। रूप रब ने बनाए। हाँ तो इन रूपों को चला, रूप तो जड़ है। अगर कोई भाई कहे मेरी बेटी रूप जड़ है, ये कैसे? तो जब हम कहते मर गया तो क्या मर गया? और मेरी और आपकी मां मोई पीजे। हाँ क्या मर गया? सारे अंग तो है, इनको चलाने वाली शक्ति नहीं रही। यूं कहिए इनको देखने वाली शक्ति मां की नहीं रही, सुनने वाली शक्ति नहीं रही, बोलने वाली शक्ति नहीं रही, पकड़ने वाली शक्ति नहीं रही, चलने वाली शक्ति नहीं रही, सोचने वाली शक्ति नहीं रही, हमें चुमने वाली, आलिंगन करने वाली वो प्यार, वो ममता नहीं रही। ये सारी क्या थी? भगवान की शक्ति। सुना, अब दो तत्वों में से क्या लेंगे? शक्ति भगवान की। लो दोनों में मुकाबला करने से हमें क्या अच्छा लगा? ये रूप नहीं, रूप को चलाने वाला कौन? आप बनाने वाला छोड़ दो परे,
वो मेरे लिए छोड़ो। जो रूप को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, दिखा रहा है, सुना रहा है, बुला रहा है, ले रहा है, चला रहा है, सुचा रहा है, निर्णय करवा रहा है, उसे आत्मा कहती है। दोनों में से क्या लोगे? परमात्मा को। मुकाबले से पता लग गया, जब डिमांड की तो हमें क्या अच्छा लगा, जो इसको चला रहा है। अब लाख लानत इस मन को और आपके मन को, सिवाय भगवान के कुछ और सोच जाए तो। मैं रोम रोम की कसम खा के कहूंगा, मेरा मन आप क्या सोचे भगवान को छोड़कर। अगर ये बात सच्चाई से कह रहा हूं तो आपका मन क्या सोचे प्रभु को छोड़कर। जब आपने दोनों में तुलना किया और हर जगह आपने वही किया, तुलना कैसे, स्कूल बना, बच्चे भेज दिए, सूट खरीद लिए, मकान तुलना से कर लिए, तो हम भी यहां पर कल्याण चाहते हैं। डिमांड हमारी भी डिमांड है, जहान के भगवान न बाबा, भगवान भगवान भगवान। तो शर्त हो गई रब दी पूरी, सदा मेरा पैगाम। ये कहते हैं युक्ति से मुक्ति, युक्ति से, ये मैंने आपको युक्ति बताई है गीता की। पुत्र इसको क्या बोलते हैं बेटे? युक्ति से मुक्ति। ये मैंने तरीका बताया आपको, युक्ति बताई। जैसे खरगोश ने युक्ति से शेर मार दिया, देर से आया है, वो ढेकिया, मैं क्या करूं, रास्ते में एक और शेर है, उसने पकड़ लिया है। मैंने कहा मैं किसी और के लिए हूं, तो कहना जा आप बता के आ। उसने तुझे पकड़ लिया, शेर कहां है? रास्ते में खड़ा है, देख लो खरगोश। बोले शेर आया, कहां है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गर्ज मारो। हाँ, जोर की शेर ने गर्ज मारी। कहां है? मुझे नजर नहीं आ रहा। आपके डर के मारे, गर्ज के मारे कुएं में चला गया है। देखिए युक्ति जरा देख लो ये खरगोश की, कुएं में चला गया। शेर ने छलांग मार के अपने दो पैर ऊपर रखे, वो देखो गर्ज मारो। हाँ देखो आपको आवाज आ रही है। हाँ क्या कहता है, क्या कहता है? आ तो सही, अगर तुझे खा ना जाऊं तो। ये कह रहे मारी शेर ने छलांग, क्या हुआ? मर गया अंदर। तो युक्ति से मारा ना शेर को, मुकाबले से तो नहीं। हम भी मन को युक्ति से समझा के रब की ओर मोड़ रही है। मन में बोल, दोनों में क्या चाहेगा? जिरा चंगा लग दे इन हाथला, जहान के भगवान न भगवान भगवान। जहान तो मुर्दा है, जहान तो डिपेंड करता है भगवान पर, उस शक्ति पर डिपेंड करता है। दोनों मुकाबला, जगह जगह आपने मुकाबला करके मकान बनाए हैं, बच्चे स्कूल में भेजेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जगह जगह पति चुना गए, जगह जगह आपने। अभी आप कह रहे थे तो अब तो लड़की होगी, अगला जो हो तो वो लड़का होना चाहिए। मुकाबला करके जगह जगह अब भी हम मुकाबला कर ले, युक्ति से मुक्ति जहान नहीं। जब दोनों मुकाबला किए जाते हैं भगवान। अगर ये बात सत्य है तो जैसे मेरा चल रहा है अंदर चिंतन भगवान का, आपका भी चल पड़े चिंतन भगवान का। यह है युक्ति से मुक्ति। और ये शर्त कितनी जल्दी हम पूरी कर लेंगे, सदा मेरा पैगाम। अगर रब को अपना वचन याद है तो मिलना मेरा उसको आसान। परमात्मा हमारे जीवन का जरूरी अंग है। इस बात को मन में रख के, भले आप चंडीगढ़ जा रहे जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, कहीं भी जाना जाओ, लेकिन ये तोहफा लेके जाओ। हर समय मेरा चिंतन भगवान का। तब है सत्संग का लाभ, गीता का लाभ, मेरे जैसों के संगत में आने का लाभ। बेटी तब है लाभ, घर छोड़ के 1 घंटा 2 घंटे इधर लगाने का लाभ। ये तो निराली पाठशाला है जो हमारे में इनकलाब ले आता है। किसमें? इरादे में। ये गीता का सत्संग है, क्या इनकलाब लाता है? इरादे में, विचारों में, कर्मों में, दृष्टिकोण में। हमारे नुक्ता निगाह बदल जाते हैं, सत्संग में आने में ख्याल बदल जाती हैं, फौरन दृष्टिकोण बदलता है। बदलो ना, दिन तो थोड़े रह गए जिंदगी के। सिर्फ इतनी शर्त भगवान ने कही है, क्या पूरी नहीं होगी? सदा मेरा पैगाम सुन मेरी मैया, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बुजुर्ग, सुन मेरे धार्मिक भाई। सिर्फ इतनी शर्त रब लगा रही है, सदा मेरा पैगाम, जिससे लगातार मेरा चिंतन आता है। तो लगातार चिंतन कैसे करें? मुकाबला करो, क्योंकि जब चीज मांगी जाती है तो मुकाबला तुलनात्मक का ध्यान किया जाता है। और तुलनात्मक को 10 में मुकाबला नहीं करना, केवल 2 में, केवल 2 में। 2 में मुकाबला करो, जहान और भगवान।
दोनों मुकाबला करने के बाद क्या चाहा, हम तो भगवान को लेंगे। जहान में भले ही रहे, जहान में कार्य करें, लेकिन जहान की मांग नहीं करेंगे। जब मांग नहीं करेंगे तो उनका चिंतन ही नहीं होता। मांग के बाद ही चिंतन होता है। हाँ, एक ने शादी नहीं करनी, कोई चिंतन पुरुष का नहीं होगा, कोई चिंतन आपको नारी की होगा। मांग ही नहीं तो चिंतन कैसा? मांग के बाद चिंतन। आपने कहा शादी करनी है, कई पुरुषों का चिंतन आया, निर्णय कर दिया बीच में से एक। मांग के बाद चिंतन। हाँ, अब हमने दोनों मुकाबला कर लिया, भगवान की ओर मन झुक गया, बस। उसके बाद क्या होगा वो आप देख लेना क्या होगा। ये तीन तो फौरन भगवान आपको देंगे। चिंतन शुरू हो जाएगा, विवेक, वैराग, भक्ति। तीन तो फौरन ले लो, फौरन तीन पकड़ लो। ये मन की शक्ति है, विवेक, वैराग और भक्ति। मन की शक्ति फौरन परमात्मा देते हैं अगर आपका चिंतन में भगवान जी आ जाए। जब हमने दोनों मुकाबला किया, मुकाबला करने के बाद एक को अच्छा देख लिया, तो जब भी आप किसी को अच्छा देख, सब्जी वही ले ली जो मुकाबले में अच्छी लगी, स्कूल वही बच्चे को भेजा जो मुकाबले में अच्छा लगा। मैंने अभी कहा था कपड़ा वही लिया जो मुकाबले में अच्छा लगा, पर मकान वही बनाया जहां प्लाट और बाकी इर्द गिर्द सराउंडिंग बड़ी अच्छी लगी। हाँ, तो अब कल्याण करना चाहते तो कल्याण कौन करेगा? जहान के भगवान? भगवान। जहान तो आपस में क्या है? नपुंसक है, सौरा हीजड़ा है। हीजड़े में कोई ताकत नहीं होती शादी करने की और औलाद पैदा करने की। इसलिए जहान में अपने आप में कोई ताकत नहीं, हर समय भगवान से ताकत मांगता रहता, हर समय एक एक अंग भगवान से शक्ति ले रहा। आंख हीजड़ी है, भगवान शक्ति देते हैं। कान हीजड़े है, भगवान शक्ति देता है। मन हीजड़ा है, भगवान शक्ति देता है। बुद्धि नपुंसक है, भगवान शक्ति देता है। हाय, एक एक अंग को भगवान शक्ति दे रही है। अपने आप में तो ये कुछ भी नहीं। शाबाश। कौन क्या लोगे? बाबा जहान नहीं, भगवान। ये मुकाबले से पता लगा। क्या लेगी मेरी भगवती? बाबा स्पष्ट हो गया। किसी हीजड़े जहान का चिंतन नहीं करना, बल्कि जो जहान को शक्ति दे रहा है उस परम पिता अपने इष्ट देव भगवान का चिंतन करना। समझो मेरी बेटी, बड़े बड़ों की शादियां छूट गई, बड़ी बुरी सजा दी जज ने एक नालायक लड़के को। वो हिजड़ा था, आपकी जवानी को बर्बाद किया। साबित हो गया कि शुरू में हिजड़ा था। कितना बड़ा उनको रुपया देना पड़ा, जज ने दिलवाया लड़की वालों को। कितनी बड़ी पेनल्टी उनके सिर पर लगा दी। शाबाश कि तुझे पता था, साबित कर दिया डॉक्टर ने, इनको पता पहले था। क्यों शादी की, क्यों उनको बर्बाद किया, क्यों धोखा दिया? शाबाश। तो हमें तो अपने तजर्बे से पता लग गया है कि जहान हिजड़ा है, भगवान की शक्ति से अपना काम करता, अपने आप में ये कुछ भी नहीं है। फिर अब क्या लेंगे? हाँ, जो ताकत देने वाला उस रब को लेंगे। अब चलते फिरते उठते बैठते हमारा ध्यान कहां जाएगा? केवल अपने इष्ट देव भगवान में। हिजड़े में नहीं जाएगा, ना मर्द में नहीं जाएगा। हाय, ना मर्द में नहीं जाएगा, हिजड़े में परमात्मा में जाएगा। जहान के हर रूप को भगवान से शक्ति चाहिए। कर लियो मुकाबला। अगर ठीक रूप में मुकाबला किया तो जैसे मैं अपने मन को देखता हूं, प्रभु का चिंतन करता हुआ, आप भी अपने मन को देखो। तब तो आपका आने का लाभ हो गया सत्संग में। हर समय भगवान का चिंतन। अगर हर समय चिंतन न लिया तो बाबा हम कल पूर्णमासी है, तेरे से जाप लेने आए हैं। वो एक कमली रबली ले लो जाप, लेकिन हर समय चिंतन भगवान का होना, वो मैंने आज आपको बता दिया कि हर समय चिंतन इस तरह होता। नाम कोई ले लो, हरे कृष्ण जपी जाओ, जो मर्जी जगह लाओ, लेकिन जो लिया है इसी में मन लगा रहे। हाय खाए इसी में मन लगा रहे। अभी भी लड़ाई हुई है अपने अंबाला में। क्या मेरे से शादी नहीं हुई है? क्या मैं बारात लेके नहीं गए थे? क्या मेरे माँ बाप तेरे इस बारात में नहीं गए थे? क्या लावा फेरे में तेरे साथ नहीं हुए हैं? मैं कभी इतना बड़ा दहेज नहीं आपके बाप ने दिया और मेरे बाप ने खर्च किया है, तो फिर क्या बात है? मेरे मन में आप नहीं ना आते, मैं क्या करूं? हर समय आपको चिंतन होता बना, फिर क्या होता है? नहीं, मैं नहीं।
क्यों, क्या बात? मैंने आपको पति मानती। हाय मर गए, खप मची मेरी बेटी अभी अम्बाला में। लड़की कह रही मैं आपको पति नहीं मानती। नहीं, मेरा चिंतन ही नहीं होता आपका। उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को बुलाया गया। क्या बात? नहीं सीखी, तुझे कितना मारा। मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, मुझे जहर दे दो। तो लड़की का पति कौन? जिसका चिंतन बार बार आता है। मां बाप ने जबरदस्ती की, शादी भी कर दी, सब कुछ कर दिया, बड़ा भारी लाख रुपए के खर्च किया लड़की की दहेज पर, सारा कुछ किया। ये सब कुछ करने के बाद चिंतन भी तो होना, ये मेरा पति है। चिंतन किसका होता है? और लटकन का चिंतन होता है, वो गनेरिया बेचने वाले का। मैं मर गया और अब्बा मेरे यहाँ, ये मास्टर जी हैं, इनका चिंतन नहीं होता, चिंतन ही नहीं होता। चिंतन किसका? जिसका चिंतन होता है मीत हमारा सोई रे। ये लड़की उसको बढ़िया समझती है इस मास्टर जी से, उसी का चिंतन होता है। अब हमने दोनों में मुकाबला किया, किसका चिंतन होगा? भगवान का। भगवान का। कसम हमारा वही, मीत हमारा वही, सरताज हमारा वही, इष्टदेव हमारा वही। उस लड़की का पति कौन? शादी करने के बाद भी चिंतन दूसरे का होता है, पति वही बनेगा। उजड़ के रह गई, घर चली गई, सारा दहेज उन्होंने वापस नहीं दिया। बड़ी शराफत दिखाई लड़के वालों ने, सब कुछ ले गई, पाई पाई ले गई। क्यों? सब कुछ हो गया सजनों, लेकिन चिंतन मन में नहीं होता इस पुरुष का। भले ही हम जहान में रहे, अब चिंतन अपने भगवान का होगा। तब भगवान ने कहा है, मिलना मेरा उसको, किसको? सदा मेरा पेगम जिसे। युक्ति बता दी आपको, दोनों में तुलना कर लो, किसको लोगे? अब तो केवल भगवान को। जहान अपने आप में कुछ नहीं। किसको? शरीर को लोगे? नहीं, शरीर तो मुर्दा है। मैं अब शरीर को सजाऊंगी नहीं, शरीर को नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, कपड़े गंदे उतरवाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं इसी को सब कुछ करता रहूं। नहीं, जो इसको चला रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है, खून बना रहा है, अंदर मज्जा बना रहा है, वीर्य बना रहा है, दिमाग बना रहा है, मैं उसी का चिंतन करूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ जिससे हो रहा है उसी का ही मैं और आप चिंतन करेंगे। जो सब कुछ कर रहा है और बोलता भी नहीं, हमें समझ आ गई, मन को भी आ गई, बुद्धि को भी आ गई। अब चलते फिरते केवल उसी का चिंतन होगा। शरीर हमारा कुछ भी करता रहे, पर मन हमारा चिंतन उसी का करेगा। ये मेरे रब ने जो सार दिया गीता में, तन काम में मन रहे। और मेरे सत श्यामली मेरी मैया मेरी, और मेरा रब गए दिला तू नेरे, चाहे अखियां तू दूर वसदा। मेरा रब गए, हाय हाय, गूंज उठो बोल उठो। और मेरा रब गए दिला तू नेरे, चाहे अखियां तू दूर वसदा। और जब रब दी निगाह हो जांदी, ते पत्थरा तू नूर दिसदा। और जब रब दी निगाह हो जांदी, ते पत्थरा तू नूर दिसदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो मेरा रब गए दिला तू नेरे, चाहे अखियां तू दूर वसदा। आए और मेरा रब गए दिला तू नेरे, चाहे अखियां तू दूर वसदा। शाबाश शाबाश। और मेरा रब गए दिला तू नेरे,
चाहे अखियां तू दूर वसदा आए और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। बहुत अच्छे। और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। और मेरा रब गए दिला तू नेड़े, दिला तू नेड़े, दिला तू नेड़े, ते अखियां तू दूर वसदा। बहुत अच्छे। और मेरा रब गए दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। गूंज उठो मेरा रब गए दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। बहुत अच्छे। जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। और मेरा रब गए दिला तू नेड़े, दिला तू नेड़े, ते अखियां तू दूर वसदा। पर जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। जाओ जाओ भगवान आपका कल्याण करे। ओ मेरी देवियों, आज तो मेरे प्रभु जरूर जरूर ये भाव बिठा देंगे। मेरा रब है दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। जब रब दी निगाह हो जाती ते पत्थरां तू नूर दिसदा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। क्षमा करना, आज प्रसंग ही ऐसा था, कुछ देर हो गई, पर इस देर में भगवान विशेष कृपा कर रहे गए, आगे भी करते रहेंगे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।